नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली फलन बूलियन फंक्शन में बहुशीर्ष परिपथ जाल, जिसमें आपको हम तारा जाल, डेल्टा परिपथ, द्विपद जाल, ये किस ढंग से बनते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा लास्ट, जिसमें होगा वृक्ष किस तरीके से इस बुलियन फंक्शन के अंदर बनता है, ये बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या मिलता है, पहले कुछ डिफाइन कर लेते हैं। बहुशीर्ष परिपथ जाल, मेनी टर्मिनल नेट वर्क। किसी सूचन परिपथ जाल में यदि दो या दो से अधिक शीर्ष हो, दो या दो से अधिक शीर्ष की बात कर रहे हैं, मिनिमम दो तो होना ही चाहिए, तो दो या दो से अधिक शीर्ष हो तो बहुशीर्ष परिपथ जाल कहलाता है। जैसे कि हमने दिया कि मान लो पी क्यू आर 3 शीर्ष है, ये देखो पी क्यू आर 3 शीर्ष है, तथा दो दो शीर्ष को साथ लेकर उनके बीच के प्रवाह टीपीक्यू टीक्यू आर, ये देखिए दो दो शीर्ष को साथ लेकर टीपीक्यू टीक्यू आर तथा टीआरपी प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार एन शीर्ष पी क्यू आर डेजिशन के वाली परिपथ में दो दो शीर्ष के बीच प्रवाह को हम टीपीक्यू टीपीआर टीपीके इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमने 3 शीर्ष और 4 शीर्ष वाला तारा जाल आपको दिखाए हैं। यहां पर देखें तो टीपीक्यू क्या होगा, एक्स इंटू वाई, टीक्यू आर क्या होगा, वाई इंटू जेड, टीआरपी क्या होगा, यानी एक्स इंटू जेड। ये हमारे पास 4 है ना शीर्ष वाला क्या हो गया तारा जाल। ये देखिएगा टी यहां पर निकालेंगे टीपीक्यू टीक्यू आर टी आर एस टी एस पी या पी एस। तो ये इस ढंग से होता है, याद रखिएगा। तारा परिपथ जाल, इस परिपथ जाल में प्रत्येक दो शीर्ष के शीर्षों के बीच प्रवाह पथों में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ये देखिएगा, जैसे कि हमारे पास ये समझो, इसको ओ मान लेते हैं, पी, ये देखिए एल यानी पी क्यू एक्स वाई क्यू आर वाई जेड, ये देखिएगा ये सब दिया हुआ है ना। तो इन सब में एक उभयनिष्ठ बिंदु कौन हुआ, ओ, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं तारा परिपथ जाल। सबके लिए उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, ओ। ये देखो 5 शीर्ष वाला तारा जाल है, ये देखो 1 2 3 4 5, जिसमें किन्हीं भी दो शीर्षों के परिपथ प्रवाह में ओ एक उभयनिष्ठ बिंदु है। यदि तारा परिपथ जाल में केवल 3 शीर्ष हो तो इसे हम वाई परिपथ कहते हैं। ये देखिए ये वाई परिपथ होगा, है ना, एक वाई परिपथ जाल है। तो बस ध्यान रखिए वाई परिपथ जाल, है ना, 4 यानी 5 शीर्ष वाला, 1 2 3 4 5 शीर्ष वाला तारा जाल, ये किस ढंग से बन रहा है इसको देखिएगा, ठीक है। डेल्टा परिपथ जाल, ये देखिए डेल के हिसाब से है ये। तो यदि 3 शीर्षों वाला एक ऐसा परिपथ जाल जिसमें किसी दो शीर्षों के बीच प्रवाह पथ में उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है ना, तो प्रवाह पथ में उभयनिष्ठ बिंदु हो, दो शीर्षों के बीच, है ना, बिंदु केवल शीर्ष ही होते हैं, इसमें किसी भी, है ना, दो शीर्षों के बीच प्रवाह पथ में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। देखिए एक प्रवाह पथ और दूसरा, तो दोनों में उभयनिष्ठ एक्स, एक प्रवाह पथ दूसरा, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु जेड, एक प्रवाह पथ दूसरा, तो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु वाई, ठीक है। ये होता है डेल्टा परिपथ। एक डेल्टा परिपथ जाल है जो इसके वाले चित्र से निरूपित वाई परिपथ का रूपांतरण, ये वाई परिपथ का रूपांतर है, हम डेल्टा परिपथ का वाई परिपथ में रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये भी डेल्टा परिपथ है, पी क्यू आर एक डेल्टा परिपथ है जिसके प्रवाह फलन पी क्यू शीर्षों के बीच, ये देखो टी पी क्यू, तो टी पी क्यू क्या होगा, टी पी क्यू यानी एक्स प्लस वाई इंटू जेड होगा, या जेड इंटू वाई। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स प्लस जेड वाई है, तो ये हम यहां पर क्या लगाए, वितरण नियम, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। ये देखिए इस ढंग से भी बनता है प्यारे बच्चों, उसी को हम एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये दोनों समझिए एक्स प्लस वाई होगा, वाई प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो आप यदि यहां पर निकालते हो टी पी क्यू तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस
देखिए y 3 हो गया, z होना चाहिए प्यारे बच्चों, x 2 y 2 z 2, z है x प्लस z। फिर इन दोनों के बिटवीन करेंगे तो x प्लस जेड वाई प्लस जेड, फिर इन दोनों के बिटवीन करेंगे तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड, यही लिखा गया। देखिए टी पी आर जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई, टी क्यू आर वाई प्लस एक्स वाई प्लस। इसी में यदि हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, देखो दोनों में कॉमन है ना, तो जेड एक्स वाई, आपको पता है वितरण नियम दो प्रकार के हैं, तो एज जेड को हम बाहर लेते हैं तो जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई, इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स इंटू वाई। ये देखिए वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये डेल्टा परिपथ का है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। जाल परिपथ, जैसे कि 3 शीर्षों वाले तारा जाल को डेल्टा जाल में रूपांतरित कर लेते हैं, उसी प्रकार 3 से अधिक शीर्षों वाले तारा जाल को इस प्रकार रूपांतरित करते हैं कि किसी भी दो शीर्ष के मध्य प्रवाह पथ में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना रहे, तो इस रूपांतरण जाल को हम जाल परिपथ जाल पास कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 शीर्ष वाला तारा जाल, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है O, लेकिन इन्हीं को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया। देखिए ऊपर से गया ये, यहां कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है ना, पी क्यू आर एस अलग अलग है, देखिएगा, तो इसको हम जाल पास कहेंगे, याद रखें। तो ये तो खैर समझ जाइए। अब आता है सम्मित फलन, वे फलन जो किन्हीं दो चरों में अदल बदल से यानी अदली बदली करके अपरिवर्तित रहे। हम कोई भी दो चरों को अदली बदली करें तो अपरिवर्तित रहे तो सम्मित फलन कहते हैं। ये देखिए x इंटू वाई एक्स, इधर लाओ चाहे इधर लाओ मतलब वही है, इसको इधर लाओ चाहे इधर लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस ढंग से होता है सम्मित फलन, याद रखें। अब आता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आपको करके जाना है। देखिए दो शीर्षों के बीच प्रवाह बना रहे ऐसे जाल को हम द्विपद जाल कहते हैं। तीन चरों एक्स वाई जेड के लिए द्विपद जाल का चित्र निम्न है। ऐसे हम तीन चरों के लिए क्या जानते हैं, यदि बात करें एफ एक्स वाई जेड का, तो तीन चरों के लिए क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा प्लस एक्स डेस वाई जेड प्लस एक्स वाई डेस जेड प्लस एक्स वाई जेड डेस प्लस एक्स डेस वाई डेस जेड प्लस एक्स डेस वाई जेड डेस प्लस एक्स वाई डेस जेड डेस प्लस एक्स डेस वाई डेस जेड। ये कंप्लीट जो है इसी के अंदर है। अब देखो सबसे पहले हम निकाले टी ओपी, टी ओपी में क्या आ गया, एक्स वाई जेड है, इसमें बिल्कुल है। टी टी ओक्यू में देखो, ओक्यू में तो ओक्यू कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये और ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए कैसे लेंगे, एक्स वाई जेड डैश इसमें आना चाहिए, फिर सेकंड आएगा इधर से जा रहा है एक्स वाई डैश जेड, फिर थर्ड एक्स डैश वाई जेड, देखो आया इसमें है, देखो पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर में, देखो तो आर कैसे गया, ये ऐसे गया है, तो कैसे आएगा एक्स वाई डैश जेड डैश, फिर एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर वाई डैश है ना, सॉरी एक्स डैश वाई डैश जेड, ये आ गया तीसरा वाला, ये भी आ गया। लास्ट वाला देखिए एस का एक्स डैश वाई डैश जेड, तो ये कंप्लीट इस तरीके से बना, इसी को हम द्विपद जाल के रूप में इस तरीके से लिखे हैं, याद रखिएगा। तो चलिए और भी बनाते हैं, दो चरों ए तथा बी के लिए द्विपद परिपद जाल प्राप्त कीजिए। चलिए निकालते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये निकाले हैं ना वैसे निकालेंगे, देखिए कैसे होगा। ये ओ, पहला लेते हैं ए और ये हो जाएगा कितना, दो चरों के लिए है ना, ए बी, जैसे कि हमारा है एक्स एक्स डेस है, सॉरी सॉरी दो चरों के लिए है ना, ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा ए डेस, ठीक है। अब यहां से आएगा बी, यह आएगा बी डेस, यहां से आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये बी डेस, बी के नीचे बी डेस, फिर यहां पर बी, ठीक है ना, ये कैसे आया बी डेस, ये आ गया, फिर यहां आएगा इसका बी डेस, ये आ गया, तो आपका बन गया ये, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है ना। अब इसमें देखो टी ओपी कितना हुआ, ए इंटू बी ये वाला, फिर टी ओ क्यू, ओ क्यू में देखो ये आ गया ए बी डेस और ए डेस बी, ए बी डेस प्लस ए डेस बी, ठीक है ना। फिर आर में आ गया
TOR में आ गया, ये आ गया A डैश B डैश। बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अब इसी को मैं फंक्शन इस तरीके से लिखूं FAB का, तो AB A डैश B AB डैश A डैश B डैश। तो इसमें चेक कर सकते हो ये पूरा है कि नहीं, बिल्कुल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है दो चरों A और B के लिए द्विपद जाल। क्या करना है आपको, A डैश हमेशा उसका पूरक साथ में लेना है। अब उसके बाद B आया तो B B डैश, फिर B B डैश, फिर आएगा, उसके आगे बढ़ते जाएंगे। हमको दो चरों के लिए निकालना था। अब देखिए चार चरों के लिए, चार चरों के लिए कैसे बनेगा देखते हैं। यहां से हम शुरू किए, ये देखिए सबसे पहला x x डैश, फिर y y डैश, फिर y y डैश, यस आ गया। फिर आएगा z, यह आएगा z डैश, फिर z z डैश, फिर z, ये आ जाएगा यहां से z, और ये आ जाएगा z डैश। ये लाइन में आना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अब उसके बाद w की बात करेंगे, w w डैश, ये आ गया, फिर w w डैश, w w। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यह आ गया w डैश, फिर आ गया w, फिर आ गया w डैश, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, देखिएगा w डैश, ये आ गया। इसके बाद यहां पर आएगा w, फिर आएगा w डैश, फिर आएगा w, फिर आएगा w डैश। चलिए ये निकल गया। PQRS और ये रहते हैं T। T तो ले रहे हैं PQRST, इसको मान लेते हैं, और कुछ मान लेते हैं PQRST, तो इधर लेते हैं T करके TOP, तो इसको ले लेते हैं हम लोग, चलो स्मॉल t ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे TOP, यह हो गया XYZW। अब इसमें आइए TOQ में आइए, पहला XYZW डैश, प्लस दूसरा इसका हो गया कंप्लीट। अब इधर से XYZ-W, XYZ-W, देखते जाइए। अब ये भी आ गया। अब यहां से आएगा XY-ZW, XY-ZW, प्लस इसके बाद यहां से आएगा XY, अब यहां से ऐसे आएगा, ऐसे XY-ZW, XY-ZW, कंप्लीट हो गया। अब इसमें आइए TOR, OR कहां से आ रहे हैं, XYZ-W डैश, XYZ-W डैश, XYZ-W डैश हो गया। इसके बाद इसमें आओ XY-ZW डैश, XY
सॉरी, एक्स वाई डैश जेड डब्ल्यू डैश। फिर इसका भी हो गया इधर से। अब इधर से एक्स डैश वाई जेड डैश, इधर से तो हो गया एक्स डैश वाई जेड डैश डब्ल्यू, एक्स डैश वाई जेड डैश डब्ल्यू, ये भी हो गया। फिर इधर से एक्स डैश वाई डैश जेड डब्ल्यू, एक्स डैश वाई डैश जेड डब्ल्यू, ये भी आ गया। अब इसमें आइए, टी ओ एस में आइए, एक्स वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू डैश, एक्स वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू डैश, प्लस इधर हो गया। अब इधर से एक्स डैश वाई जेड डैश डब्ल्यू डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश डब्ल्यू डैश, ये भी आ गया। फिर इधर से एक्स डैश वाई डैश जेड डब्ल्यू डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डब्ल्यू डैश, फिर लास्ट वाला एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू आ गया। इसके बाद टी ओ टी, ये सीधा आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू डैश। ये इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जाल को बनाने के लिए, क्योंकि बराबर बनना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। इसको हम द्विपद जाल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और है क्या, देखिए, उस द्विपद जाल की रचना कीजिए जिसका प्रवाह फलन निम्नानुसार है। चलिए देखें जरा, ये देखिए, ए डैश, बी, बी डैश, बी, बी डैश, सी, सी डैश, सी डैश, सी, सी डैश, सी, सी डैश, ये देखिए, ये आ गया ओ पी क्यू आर एस। सबसे पहले टीओपी में आइए, ए बी सी, टी ओ क्यू में आइए, ए बी सी डैश, ये देखो ए बी सी डैश, ए बी डैश सी, ए डैश बी डैश, ए बी डैश सी, ए डैश बी सी, और बस हो गया ये। अब इसमें आइए आर में, टी ओ आर, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ए डैश बी सी डैश, इसमें आना चाहिए ना। फिर ए डैश बी डैश सी, और टी ओ एस, ए डैश बी डैश सी डैश। तो बस इसके अंदर यही है कि नहीं, देखो ए बी सी है, ए डैश बी डैश सी डैश है, फिर ए डैश बी सी, ए बी डैश सी। तो ये इस ढंग से आप काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तीन चरों एक्स वाई जेड के लिए द्विपद जाल की रचना कीजिए तथा एक ऐसे परिपथ की अभिकल्पना कीजिए जिसका प्रवाह फलन है। तो तीन चरों के लिए एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश, जेड, जेड डैश, जेड, जेड डैश, जेड, जेड डैश। पी क्यू आर एस। तो क्या क्या मिला हमको, टीओपी, एक्स वाई जेड, टी ओ क्यू, एक्स वाई जेड डैश, देखते जाइए, एक्स वाई जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड, फिर टी ओ आर,
एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, सॉरी एक्स वाई जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड डैश, ये वाला ऐसा, फिर एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड, टी ओ एस। तो ये इसके अंदर है प्यारे बच्चों, ये प्रवाह का वेग हम लोग याद कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रवाह वेग क्या आएगा, देखो कौन कौन सा आएगा, इसको हम मार्किंग करेंगे प्रवाह वेग को बच्चों। एक्स डैश वाई जेड, ये वाला आया, फिर एक्स वाई डैश जेड, ये इसी में आ गया, फिर एक्स वाई जेड डैश इसी में आ गया, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो हम इसको ऐसा जोड़ देंगे, ये देखिए ये प्रवाह का वेग आ गया। तो इस प्रवाह के वेग के लिए हमको ये दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं, देखो ए बी सी, ये वाला हो गया, फिर ए डैश बी डैश सी, ये वाला हो गया, फिर ए डैश बी सी, ये भी हो गया, फिर ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ये वाला हो गया, ए डैश बी सी, ये वाला हो गया, बस। तो इसके लिए आपके पास आएगा ये वाला, तो जब भी ऐसा देगा तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो हम जाल बना दिए हैं, याद रखिएगा, बस इसी ढंग से करना है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस प्रैक्टिस करते रहें, इसी ढंग से बनता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।